हे एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आ गए हैं हम लोग ऐश मूवी टॉकीज पे एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है द वीक विद ऐश मूवी टॉकीज। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते की सारी बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें से कुछ बेहद ही ज्यादा दुख पहुंचाने वाली हैं तो कुछ बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली हैं। जिसमें हम बात करेंगे श्री रतन टाटा जी का जो निधन हुआ है उसके बारे में। राफेल नडाल ने रिटायरमेंट ले ली है दोस्तों। इंडिया ने बांग्लादेश को T20 में धूल चटा दी है। वहीं इंग्लैंड पाकिस्तान की कुटाई कर रहा है और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस पूरे सेगमेंट में। लेकिन उस सब को शुरू करने से पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको आप शायद जानते भी नहीं होंगे, आप उनसे पर्सनली मिले भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो आपको अपने लगते होंगे। उनकी हर एक अचीवमेंट आपको अपनी लगती है। उनके बारे में छोटी मोटी जानकारियां भी आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनल लेवल पे इंस्पायर करती हैं। और कई बार मैंने देखा है कि लोग अक्सर दूसरे लोगों को लेजेंड का तमगा दे देते हैं और बहुत ही लूजली इस वर्ड को यूज करते हैं। बट अगर सही मायने में किसी व्यक्ति के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो है श्री रतन टाटा जी। दोस्तों, हाल फिलहाल में उनका निधन हुआ और अब वो नहीं है हमारे साथ, पर उनकी लेगेसी जो है वो मेरे आपके हम सब के बावजूद रहेगी इस दुनिया में। क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेसमैन नहीं थे, वो उससे कहीं बढ़कर थे। उन्होंने हमेशा इस देश के बारे में सोचा, इस बारे में सोचा कि कैसे अपने देश को आगे ले जाया जा सकता है। और कितनी ही ऐसी बिजनेस उनकी डील्स रही हैं जो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही हैं, जिसमें से सबसे फेमस जो है वो लैंड रोवर वाली डील है, जिसके अंदर एक टाइम पे टाटा मोटर्स बिकने वाली थी और उसके बाद उन्होंने उन्हीं को खरीद के उनको एक प्रॉफिटेबल वेंचर बना दिया। और ऐसे कई सारे कोट्स आपको उनके बारे में मिल जाएंगे जो कुछ उन्होंने कहे हैं और कुछ उनसे इंस्पायर हुए हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जिससे हर हिंदुस्तानी, यहां तक कि मैं कहूंगा कि पूरे जो बिजनेस फ्रेटर्निटी है, वो सब उनसे बहुत प्यार और स्नेह करते थे। लॉन्ग लिव द लेगेसी ऑफ मिस्टर रतन टाटा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि आ रही है स्पोर्ट्स की दुनिया से और खास तौर से टेनिस की दुनिया से। जहां एक तरफ हमने देखा कि अब रतन टाटा जी अब नहीं रहे हमारे बीच, वहीं दूसरी तरफ राफेल नडाल ने अब प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कह दिया है। दोस्तों, इसके बारे में मेरी एक छोटी सी स्टोरी है जो बहुत ही पर्सनल है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 2007-6 के आसपास मैंने लॉन टेनिस देखना शुरू किया एंड इट वाज ऑलवेज अबाउट रॉजर फेडरर एंड राफेल नडाल की जो कमाल की राइवलरी थी। दो ऐसे दिग्गज जो टो टू टो जा रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। कभी रॉजर फेडरर जीतता था, कभी राफेल नडाल जीतते थे। उसके बावजूद, इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने के बावजूद, एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप थी उन दोनों के बीच में। एंड देन इन केम नोवाक जोकोविक और फिर ये बन गए बिग थ्री। एक टाइम के लिए एंडी मरे भी थे और ये बिग फोर कहलाए जाते थे। बट अल्टीमेटली ये तीन ही रह गए, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक। और आज तक इस बारे में खूब डिबेट होती रहती है कि हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हु इज द गोट, कौन है बकरा। लेकिन मेरे लिए हमेशा हमेशा राफेल नडाल ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रहेंगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने 14 टाइम्स, जी हां 14 टाइम्स फ्रेंच ओपन जीता है, विच इज द हार्डेस्ट surface in tennis to play on and to win titles. Not just because of that, but the tenacity that this guy showed. हर एक पॉइंट के लिए वो ऐसे खेलते थे जैसे ये उनकी जिंदगी का आखिरी पॉइंट है। And that truly inspired a generation of players. And to be honest, I picked up lawn tennis simply because of Rafael Nadal. जिस तरह से वो खेलते थे, वो unorthodox shots, वो whip and all of that, that bandana that he wears, long hairs. Good old days with Rafael Nadal. We will no longer see him on the professional tennis circuit, but we will keep watching all his amazing matches and all the epic rivalry that he shared with, Roger Federer and Novak Djokovic. तीन में से अब सिर्फ नोवाक जोकोविक ही रह गए हैं। Let's see how long he plays and until he plays, let's enjoy the tennis that he plays. दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि आ रही है पड़ोसी मुल्क से। जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड का वहां पर एक कमाल का टेस्ट मैच चल रहा था जिसके अंदर
बेन स्टोक्स तो खेल भी नहीं रहे थे, उसके बावजूद जो धे उधेड़ी है पाकिस्तान की इंग्लैंड ने, उसका मैं क्या ही कहूं। पहले उन्होंने बनाई एक डामर की रोड रूपी पिच, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और जिसके ऊपर गली का हर बच्चा आके छक्के मार रहा था। बाबर आजम यानी कि किंग बॉब्जी उस पे भी रन नहीं बना पाए, फिर भी जैसे तैसे 500 550 रन बनाए। उसके बाद बैटिंग दी इंग्लैंड के हाथ में और इंग्लैंड ने परखच्चे से उड़ा दिए। उस बॉल के धागे जो है एक एक करके खोले, लगभग 800 850 रन बना दिए। उसके बाद बैटिंग कराई फिर से पाकिस्तान को और सस्ते में निपटा दिया। मतलब ये तो कमाल की बात हो गई कि मतलब मेहमान आए और उसके बाद मेजबान को ही पीट के चले गए। ऐसा तो मेरे दोस्तों ग्रेटर नोएडा में होता था, जहां पे जो लोग बाहर से आके रहते थे उनको वहीं के लोकल के लोग आकर घर में ही पीट के चले जाते थे और उनसे उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स छीन लेते थे। खैर ये तो रही पड़ोसी मुल्क की बात। अगली खबर जो है वो अपने ही देश से है, जहां पे भारत बनाम बांग्लादेश का आखिरी T20 मुकाबला होना था और संजू सैमसन ने पता नहीं कौन सी गोली खा ली थी मेरे दोस्तों। इतने छक्के मारे कि उनको भी मेरे ख्याल से जैसे नवजोत सिंह सिद्धू को बोलते थे ना सिक्सर सिद्धू, वैसे अब सिक्सर सैमसन कहना पड़ेगा। इतना मारा, मतलब कमाल ही कर दिया, धागा खोल दिया बिल्कुल बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हरा के आ रहा था, क्लीन स्वीप किया था, बड़े ही कॉन्फिडेंस से आया था भारत में, लेकिन संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी हार्दिक पांड्या, उन लोगों ने कुछ और ही मंसूबे बना रखे थे और बांग्लादेश को बहुत मारा, बहुत कूटा और फाइनली 297 का हाईएस्ट T20 स्कोर बनाया और लगभग कुछ 200 रन के आसपास से मतलब जीत गए। कमाल का परफॉर्मेंस था। तो दोस्तों ये तो रहा इस हफ्ते का रैप अप, जहां पे हमने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स की दुनिया की कमाल की खबरें थी और कुछ एक्चुअली काफी सैड न्यूज थी जो हमने इस हफ्ते हमने सुनी। बट दैट्स लाइफ दोस्तों, कहीं खुशी है तो कहीं गम है, कोई आता है तो कोई जाता है, दैट्स ऑल अबाउट लाइफ। सो ट्यून इन टू द नेक्स्ट वीक्स एपिसोड, क्योंकि उसमें हम करेंगे अगले हफ्ते की सारी खबरों को एनकैप्सुलेट और आपके लिए एक और सॉलिड डिलीवरी देंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी गुड।